Hello everyone, let me take this opportunity to welcome you to a captivating journey of knowledge, inspiration and endless possibilities. I present to you an exciting video series, Talk Study Abroad over Coffee with Tarun, where dreams meet the reality and aspirations take the flight. I'm Tarun Shekhawat, Regional Head at Meridian Overseas Education Consultants, and I'm thrilled to be your guide in this incredible video series. Together, we will embark on a transformative adventure where we unravel the mysteries and unveil the opportunities that lie beyond our borders. The aim of this series is to inspire, inform, and empower aspiring students like you who are eager to take a big leap into the world of international education. So fasten your seat belts and get ready for a roller coaster ride to explore the world of study abroad with your own host Tarun. Hi, my name is Tarun and I'm Regional Head at Meridian Overseas. So I'm here to answer all your questions. Let's start with your names first. Hi, my name is Shikha Arya. Hi Shikha. Hello, my name is Rahul Sharma. Hi Rahul. सर मैंने अभी रिसेंटली 12th कंप्लीट की है एंड फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं यूएस से जाना चाहती हूँ. Okay. तो वहाँ पे क्या एडमिशन क्राइटेरिया रहता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस बारे में. No problem. So देखिए यूएसए और कनाडा ये दोनों डेस्टिनेशंस में ही बैचलर्स 4 इयर्स का होता है. तो अगर आप बीबीए भी करेंगे, बीकॉम भी करेंगे तो वो 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री होगी. बैचलर्स के एंट्री रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं है यूएसए के अंदर कि वो सिर्फ आपके 12th के ग्रेड्स देखेंगे. वो आपके 9th, 10th, 11th, 12th के प्रेडिक्टेड स्कोर्स देखेंगे. किसी एक ईयर में कम होता है तो दे कैन टेक इट, बट एवरेज के बेसिस पे वो काम कर सकते हैं. दूसरा जो एग्ज़ाम है उनको चाहिए होता है दैट इज़ SAT. सैट एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है या ACT एग्ज़ाम देना पड़ता है. एंड अनदर रिक्वायरमेंट इज़ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट. जैसे कि अभी हम बात करते हैं आइल्स एग्ज़ाम. आइल्स आप दे सकते हैं, आप टोफिल एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप PT एग्ज़ाम भी दे सकते हैं. तो यूएसए में ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को वो लोग जज करेंगे. वो आपकी कंप्लीट प्रोफाइल को जज करेंगे और उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है यूएसए के अंदर. यूएसए के अंदर मेजर इनटेक होता है सितंबर. तो अगर आप इस टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेट हो चुका है. आप या तो जैन 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सितंबर 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो ऑप्शंस हैं, आप अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कैसे अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. और यूएसए में अच्छी बात यह है कि दे आर वेरी जेनरस विद द स्कॉलरशिप पार्ट. तो आपको स्कॉलरशिप्स आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे भी मिलेंगी. अप टू 50% भी स्कॉलरशिप्स हमारे स्टूडेंट्स को मिली है. राइट, सो दैट्स अबाउट यूएसए. ओके सर, वन मोर Yeah. क्वेश्चन. बैंड स्कोर कितना चाहिए होगा आइल्स के लिए? अगर मैं आइल्स के लिए इट्स सेम. इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ बैचलर्स प्रोग्राम आपको 6 इज़ द मिनिमम स्कोर जो आपको चाहिए पड़ेगा. और सारे सेक्शंस में भी आपको 6 होना चाहिए. अगर मास्टर्स कर रहे होते हैं तो आपको 6.5 और 6 सारे सेक्शंस के अंदर होना चाहिए. सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन. यस. एम्बेसी इंटरव्यूज़ के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं और मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, इस बारे में भी आप कुछ बताइए. ओके, सो वैसे तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है. अगर आप क्वेश्चन का ड्यूरेशन देखेंगे क्या पूछते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. बट 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है अगर आप यूएस जा रहे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, यू शुड बी प्रेजेंटेबल, यू शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स. इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए. यू शुड नो अबाउट द प्रोग्राम. मैं किस प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ और कौन सी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, उसकी क्या ट्यूशन फीस है. आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको जो आपके स्पॉन्सर हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने किस सोर्स से आपको स्पॉन्सर किया है, या आपने एजुकेशन लोन लिया है या आपने अपनी पर्सनल फंडिंग दिखाई है. तो यही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. बट स्टूडेंट शुड रिसर्च मोर अबाउट द यूनिवर्सिटी एंड द कोर्स. तो कोर्स का रेलेवेंस भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है आपने बैचलर्स ऑफ बिजनेस किया बट अब आप बोलोगे मेरे को मास्टर ऑफ नर्सिंग में जाना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. उसके लिए आपको वीज़ा नहीं मिलेगा बिकॉज आपके पास कोई प्री अज्यूम नॉलेज नहीं है. ठीक है. सो रेलेवेंट कोर्स के लिए जाइए, फंडिंग का ध्यान रखिए, बी कॉन्फिडेंट, एंड यू कैन ऑल्सो टॉक टू आवर एक्सपर्ट काउंसलर फॉर यूएसए. दे विल गाइड यू, दे विल प्रिपेयर यू बिफोर गोइंग फॉर इट. ओके सर, थैंक यू. Thank you, sir.
ग्रेट। सो ऐसे ही अगर आपके कोई इंक्वायरीज हो रिलेटेड टू ओवरसीज एजुकेशन, मेरे एपिसोड्स रेगुलर आते रहेंगे। कॉफी विद तरुण विल कीप ऑन इनवाइटिंग यू। अगर आप मेरे से पर्सनली मिलना चाहते हैं और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ DM अस। आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं फॉर फ्री काउंसलिंग सेशंस, हमारे टोल फ्री नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं।